देखो, हमें भगवान को पाना कैसे, भगवान हमको मिलेंगे क्या? मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे भोलेनाथ हमको राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वो मिलेंगे कैसे? तो देखिए, थोड़े से ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से हमें कुछ पाना है, मान लीजिए जैसे हमें गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, तो उस कार को लेने के लिए हम पहले ये सोचते हैं बैठ के कि गाड़ी हम कैसे निकालें, इस तरीके से हमको प्राप्त होगी। ये विचार बनाते हैं कैसे गाड़ी आए, सोचते हैं कि अंगूठी गिरवी रखें तो मेरी गाड़ी निकल आएगी, या थोड़ी ज़मीन गिरवी रखें तो निकल आएगी, या हमारे पास जो जानवर हैं उनको हटाएं तो मेरी गाड़ी निकल आएगी। और यहाँ तक कोशिश करते हैं, अपना हम सर्व कुछ लगा देते हैं और गाड़ी को हम निकाल लेते हैं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ये ऐसे ही होता है, मतलब सारी शक्ति लगा देते हो गाड़ी निकालने की, सारी शक्ति लगा देते हो। इसी तरीके से भगवान को पाने के लिए इसी तरीके से मेरे परम पिता परमेश्वर जी बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए भी आपको युक्ति लगानी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा कि मेरे बाबा भोलेनाथ हमको मिले तो किस प्रकार मिले, कैसे मिले। तो देखिए, बाबा भोलेनाथ जो हमारे हैं या कोई भी भगवान, हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, फिर प्रभु श्री राम हैं, कपड़ों से नहीं मिलते, कपड़ों से नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों का, कुछ हमारे जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो अपना ये फार्मूला एक रख देते हैं, तैयार कर लेते हैं कि मंदिर में भगवान के पास ये कपड़े पहन के नहीं जाया जाएगा, ये कपड़े पहन के नहीं जाएगा, ये कपड़े पहन के नहीं जाएगा, कोई जीन्स पहन के नहीं जाएगा, कोई ये कपड़े पहन के नहीं जाएगा, ये लगा लेते। ये सनातन धर्म के विरोधी है। लेकिन हमारा ठाकुर, मेरा भोला जो है ना, कि कपड़े नहीं देखता कि क्या देखता, सिर्फ मेरे अंदर का भाव देखता है कि इन्हें जो है ना हमसे मिलने का भाव। और बहुत से लोग भैया जो हमारे सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, वो अपना कोई न कोई फार्मूला निकाल जरूर लेते हैं। जैसे वो यही निकाल लेते हैं कि बाबा हनुमान जी के पास कोई स्त्री नहीं जाएगी, कोई बहन नहीं जाएगी, कोई बेटी नहीं जाएगी। भैरवनाथ के पास कोई बहन नहीं जाएगी, बेटी नहीं जाएगी, कोई स्त्री नहीं जाएगी। इस तरीके का वो कुछ न कुछ फार्मूला जो ना इसके विरोध करने वाले निकाल लेते हैं और वो चल भी जाते।
है। अगर भगवान कपड़ों से मिल जाता, कपड़ों से प्रभावित अगर हो जाता है, तो आपने ये देखा होगा कि बाजार में जो कपड़े की दुकानें होती हैं उनमें पुतले खड़े होते हैं, पुतले। उन पुतलों को देखिए, उनके वस्त्र रोज बदले जाते हैं और भांति भांति के नए नए वस्त्र जो है ना उनको जो है ना पहराए जाते। अगर कपड़ों से भगवान मिलते, खुश होते, तो भगवान उनको कब के मिल गए। मेरे भोलेनाथ, मेरे कन्हैया, मेरे राम सिर्फ और सिर्फ मेरे मन के भाव से मिलता है कि इनके अंदर भाव। कहते भी हैं मोई कपट छल छिद्र न भावा, ये कहते हैं ना, जिसका मन निर्मल है, जिसकी भावना, जिसका मन अंदर से बिल्कुल एकदम साफ है, कोई छल कपट नहीं है, एकदम निर्मल है, साफ, उसी को भगवान। तो ये भी कहना गलत है कि हनुमान जी के पास, भैरवनाथ जी के पास औरतें नहीं जाएंगी, बहनें नहीं जाएंगी, बेटियां नहीं जाएंगी और ये कपड़े पहन के नहीं जाएंगी। तो हमारी बहनें और बेटियां आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि जो कपड़े पहनती हैं वो सभी लोग जानते हैं, इतने शॉर्टकट कपड़े पहनती हैं वो कि आप देखते ही हैं। तो माता पिता के साथ अगर वो मंदिर जाते हैं तो सब लोग, तो जो माता पिता हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। बहनें और बेटियां जो है ना बाहर बैठी रहती हैं और ये कह देती, मम्मी तुम अंदर जाओ, भगवान जी के पास जाओ, हम तो आज जीन्स पहने, जीन्स पहने इसलिए हम भगवान के मंदिर नहीं गए। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। भगवान कभी कपड़ों से नहीं मिलते हैं, न प्रसन्न होते। भगवान मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कन्हैया, मेरा भोला प्रसन्न होता है तो आपके भाव से प्रसन्न होता है। जिसका मन पवित्र और निर्मल है उसी को भगवान। प्रभु के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम ऐसे कपड़े वाले के पास जाएंगे, उसके कपड़े वाले के पास जाएंगे। कपड़ों से अगर प्रसन्न होता है तो वो कपड़े वाले शोरूम के पास है। तो ये धारणाएं गलत है। तो जिस तरीके से हमें एक गाड़ी निकालने के लिए हमें अंगूठी भी गिरवी रखनी पड़ती है, अपने घर के जो कुछ हटाने के योग्य होता है उस समय जो समझ में आता है वो हटा भी देते हैं, अपनी ज़मीन में गिरवी रख देते हैं, लेकिन गाड़ी निकाल लेते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से हमें प्रभु श्री राम जी को पाना है, भोलेनाथ को पाना है, तो मैं हर तरीके से अपना मन पवित्र करके, निर्मल करके उनकी तरफ जो है ना हमें जाना है, तभी मेरा भोला मुझे, तभी भोला मिलेगा मुझे। ऐसे नहीं मिलेगा कि आज हम कपड़े पहन के जाए। और ये लोगों की सोच भी गलत होती है, ये धारणा भी गलत है कि मंदिर में जाओ तो ये कपड़े पहन के जाओ, वो कपड़े पहन के जाओ, ये मत जाओ, वो न जाओ। नहीं, तुम्हारा मन उसमें अगर रमा हुआ है तो वस्त्रों की तरफ बिल्कुल भी मत देखो। जो पहने हो, तो बाबा अगर कपड़ों से प्रसन्न अगर होता मेरा भोला, तो फिर जो है ना खुद बागंबर क्यों लपेटे, क्यों लपेटे। इस बात के लिए जब भोलेनाथ की जब शादी हुई तो बेटी के मायके वालों ने, घर वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी यानी महाराज
दक्ष से ये कहा गया कि तुम्हारी बेटी जितना आराम किसी को भी नहीं है। कि बेटी को उन्होंने कहा क्यों, क्या आराम है? कि देखो उन्हें पानी नहीं भरना पड़ेगा। किसी का पार्वती जी की माँ से कहा गाँव वालों ने कि देखो तुम्हारी बेटी इतनी सुखी है कि कभी भी उसको पानी नहीं भरना पड़ेगा। क्यों नहीं भरना पड़ेगा? कि गंगा जी उनके भोलेनाथ के सिर पर ही विराजमान है। जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी तो भोलेनाथ ऐसे कर देंगे, पानी पानी हो जाएगा। और जो है ना, भोलेनाथ के लिए पार्वती जी को सुख ही सुख है। उन्हें क्या सुख है? कि उनको कभी भी कपड़ों पे प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। ये कहा पार्वती जी से, पार्वती जी के लिए बताया पार्वती जी की माँ को कि बिटिया को सब आराम ही आराम है, कि बिटिया को कभी भी प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि वो तो कपड़े पहनते ही नहीं है। भोलेनाथ तो कपड़े पहनते ही नहीं, वो बागंबर लपेटे रहते हैं, कपड़े को जरूरत ही नहीं है। और कहा कि बिटिया को और भी बहुत आराम है। क्या? कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे, क्यों नहीं जरूरत? क्यों? कि मेरे बाबा भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत पर रहता है, वहां पर चढ़ने की किसकी हिम्मत है? कौन चढ़ेगा जाकर के जो वहां पर? बिटिया को सब हर तरीके से आराम ही आराम, कि उनको कभी भी और भी बहुत आराम बताए। कभी भी जो है ना, जो पाउडर वगैरह होते हैं ना, और चीज़ें हो, कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोले उन्हें क्यों? कि वो तो हर समय देखो तो वो भस्म ही रमाए रहते, उन्हें क्या जरूरत है? सारे सुख ही सुख हैं भोलेनाथ को, माँ पार्वती जी को, सॉरी माँ पार्वती जी को सारे सुख ही सुख है। इतना बढ़िया है। तो ये भी बात माँ पार्वती सुन करके जो सुनी है ये बात, तो प्रसन्न भी हुई और तरह तरह से बताया कि उनको ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। तो मेरे राम, मेरा भोला, मेरा कन्हैया कैसे मिलेगा? भाव से मिलेगा, कपड़ों से नहीं मिलेगा, ना विचारों से मिलेगा। मिलेगा तो पवित्र विचारों से, और जो मन लगा करके जो कार्य किए जाएंगे मेरे परम पिता के लिए, उससे मिलेगा ठाकुर। ऐसे मेरे क्या कहते हैं प्रभु राम, मोई मोई कपट छल छिद्र ना भावा, ऐसे कहते हैं ना वो सब। तो भगवान को पाने के लिए वो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, छल कपट छोड़ना पड़ेगा। जो गाड़ी निकालने के लिए आप अपनी अंगूठी तक घर में रख देते हैं, तो भोलेनाथ को पाने के लिए अपना मन पवित्र करना ही पड़ेगा। ये हमारे संतों के विचार। तो देखिए प्रसंग कल जो राम कथा में उत्तरकांड से चल रहा था, जहां पर विराम दिया गया था, तो काकभूषण जी कह रहे थे कि भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, और सोई निज भगत मोय प्रभु देव दया करी। ये काकभूषण जी कहते हैं भगवान जी को। क्यों? काकभूषण जी कहते हैं कि हे भक्तों के कल्प वृक्ष,
यानी मन इच्छित फल देने वाले, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे मेरे राम, हे सुखधाम, मेरे प्रभु दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए जिससे मेरा उद्धार। तो मेरे प्रभु श्री राम जी काकभूषण की जो मुखारबिंद जो शब्द निकल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो मेरे राम ने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा, यानी ऐब मत, जैसा तुमने सोचा, जो तुमने मांगा वही तुमको। ऐब मत कहे रघुकुल नायक, और बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायस कह सहज सयाना, और काये न मांग अशुभ। सयाना कहते हैं होशियार। सयाना किसे कहते हैं? होशियार को, समझदार को, ज्ञानी को, विवेकी को। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि देखो, जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा वो मैंने सुना, और ऐसा ही होगा। ये सब कुछ सुनकर के मेरे प्रभु श्री राम काकभूषण जी से कहने लगे कि हे तात, हे काक, तुम सुनो, तुम बुद्धिमान ही स्वभाव की हो, तुम बहुत स्वभाव से ही होशियार हो, बुद्धिमान हो, तुम ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगोगे? अवश्य मांगोगे, अवश्य मांगोगे कि हे काक, तुमने सब सुखों की खान मांग ली। सब सुखों की खान क्या है? मेरे ठाकुर की भक्ति, मेरे राम की भक्ति, मेरे प्रभु की भक्ति, मेरे भोलेनाथ की भक्ति। तुमने जो है काकभूषण जी सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है। इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जला देते हैं, वो ऋषि मुनि जो जप और योग की अग्नि से अपना शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों उपाय करते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पा पाते हैं, वो भक्ति तुमने हासिल कर ली और मांग ली। वही भक्ति तुमने हमसे मांगी है। ये चतुरता, ये होशियारी दे करके मेरे राम रीझ गए। ये काकभूषण जी की होशियारी को देख करके मेरे राम प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि काकभूषण जी, तुम्हारी होशियारी, तुम्हारी चतुरता जो है ना, मुझे बहुत लगी है पक्षी। हे काक, सुनो, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। हे काक, मेरी कृपा से अब ये समस्त शुभ गुण तुम्हारे हृदय में हर समय विराजमान रहेंगे। आगे कहते हैं कि भगत ज्ञान विज्ञान विरागा। भोलेनाथ भी मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मेरे राम कैसे हैं कि भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, और जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सब ही कर वेदा, और मम प्रसाद नहीं साधन खेदा।
मम प्रसाद यानी मेरा। तो मेरे राम प्रभु श्री जी कागभूषण जी को समझाने लगे, कहने लगे कि देखो काग, भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी ये सब क्या है? ये सब मेरे लीलाएं, ये सब मेरी लीलाएं हैं। ये जो भी है, भक्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, वैराग्य है, योग है, ये सब मेरी लीलाएं हैं। और उनके रस तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही सब कुछ पा जाएगा, यानी जान जाएगा। तुझे साधन का किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, आगे बाबा क्या कहते हैं कि माया संभव ब्रह्म सब अबन व्यापय तो जान से ब्रह्म अनाद अज अगुण गुनागर मो। क्या कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी कागभूषण जी कहते हैं कि देखो हे तात, हे मेरे प्रिय सखा, माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुमको जो है ना कभी भी नहीं व्यापेंगे, और मुझे अनाद अजन्मा अगुण और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। ये मेरे राम जो है ना कागभूषण जी को समझा। मोई भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, और काय वचन मन मम बद करे सो अचल अनुराग। क्या कहते हैं कि देखो मां प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कागभूषण जी से कि हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा, हमेशा हमको प्रिय है, ऐसा विचार करके शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में तुम अटल प्रेम करना, अटल प्रेम करना, अटल प्रेम करना। अब कहते हैं मेरे राम की देखो कागभूषण जी, अब मेरी सत्य और सुगम वेदादिक के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो। मैं तुझको ये अपना सिद्धांत सुनाता हूँ, और सुनकर के मन में जो है ना धारण कर, और सब तज करके मेरा भजन कर, भजन कर। मम माया संभव संसारा। क्या कहते कागभूषण जी थे मेरे राम कि देखो काग, कि मम माया संभव संसारा, और जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोए पाए। क्या कहा प्रभु श्री जी ने कागभूषण जी से कि देखो काग, ये सारा जगत, ये सारा संसार मेरी ही माया से उत्पन्न है, और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। ये सभी मुझे जो है ना बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य जो है ना मुझको क्या कहते हैं कि देखो काग, जो मनुष्य है मुझको जो है ना सबसे अधिक प्रिय है। कहने लगे ऐसा क्यों? मनुष्य में ऐसा क्या है जिससे जो है ना आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? और वो भी मनुष्यों में। मनुष्य जो है ना
हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, और वो भी मनुष्यों में ब्राह्मण जाति। तन्मय दुज दुज मैं श्रुतधारी, सबसे ज्यादा मुझे मनुष्यों में ब्राह्मण प्रिय है, और ब्राह्मणों में भी तन्मय निगम धर्म अनुसारी, और तन्मय प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी पुण्य ज्ञानी, और ज्ञान उते अत प्रिय विज्ञानी। तो काकभूषण जी को हमारे प्रभु श्री राम जी क्या समझाने लगे कि देखो काक, मुझे जितनी भी योनियां हैं इन सब में सबसे ज्यादा प्रिय मनुष्य है, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण प्रिय हमको जो वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदों का धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी प्रिय ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय जो है ना विज्ञानी प्रिय है, विज्ञानी प्रिय। ये मेरे राम काकभूषण जी को सुना रहे हैं कि देखो काक, जितना ये तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है, ये सारा संसार मेरी माया से ही उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, ये सभी मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य जो है ना मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। और वो क्यों? तन्मय दुज दुज मैं श्रुतिधारी, श्रुति कहते हैं वेदों को कंठ से जानना। उन मनुष्यों में भी द्विज द्विज में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर, धर्म की राह पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय है विज्ञानी। कितने पुण्यमोय प्रिय निज दासा। देखिए उनमें भी बताया, उनमें भी प्रेम मेरे श्री राम जी ने भेद किया है, इनमें भी भेद किया। क्या भेद किया है कि देखो काक, ये मनुष्य में द्विज द्विज में वेद को कंठस्थ याद करने वाला, और उनमें विज्ञानी, उनमें भी ज्ञानी और विज्ञानी, और उनमें भी सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है मेरे दास। अब दास कौन है? और दास मेरे बाबा बजरंगबली, मेरे प्रभु श्री राम जी के दास। दास कहते हैं सेवक, जो सेवा करे, जो मेरी सेवा करे वो मेरा दास है, वो मेरा सेवक है, मेरा कहना माने, जो हम चाहते हैं उस तरीके से चले, जिस मार्ग पर हम चलाना चाहते हैं उस मार्ग को पकड़े रहे, वो सेवक होता है, यानी दास होता है। तिन कह पुण्य मोय प्रिय निज दासा, और जय जित मोर ने दूसरी आशा, पुण्य पुण्य सत्य कहो तो पाई, और मोय सेवक सम प्रिय को। क्या कहते मेरे राम जी? काकभूषण जी को सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे काक, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति गति कहते आश्रय, जो मेरे ही भरोसे है, मेरे ऊपर ही निर्भर रहता है, कोई दूसरी उसे आशा नहीं है। मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। एकाक मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान संसार में, इस जगत में कोई भी प्रिय नहीं। तो भैया हम सभी लोगों से, अपने भाइयों से, बेटियों से, बहनों से, माताओं से, दादी, तो सबसे यही निवेदन करेंगे कि एक बार मेरे ठाकुर की दास बन करके तो देखो। चाहे भोलेनाथ के बनो, चाहे कन्हैया के बनो, चाहे राम के बनो, चाहे मेरे बाबा बजरंगबली को, जिसमें तुम्हें भरोसा हो, जिसे तुम मानते हो, जो तुम्हें आराध्य, जो तुम उसको मानो।
भरोसा दो, विश्वास दो। निर्मल मन से ही आप प्रभु को पा सकते हैं, कठोरता से नहीं। जिस तरीके से एक गाड़ी निकालने के लिए आप सभी प्रयत्न कर लेते हो, यहाँ तक हो जाता है कि जो हर समय पहने रहते हो अंगूठी, उस अंगूठी को भी गिरवी रख देते हो गाड़ी निकालने के लिए, और गाड़ी निकाल लेते हो, बड़ी प्रसन्नता आपको होती है। उसी प्रकार से ये अपना जो कुछ भी है, ये मन हर तरीके से मेरे प्रभु श्री राम जी को अर्पण कर दो। देखो आपके सारे समय, सारे दिन, सारा समय बदल जाए। क्या कहते हैं? भगवान कभी कपड़ों से नहीं रीझता है, भगवान कभी भी कपड़े से नहीं रीझता है। अगर कपड़ों से अगर रीझता होता तो बाजार में देखो जाकर के जो कपड़े वाली दुकानों पे पुतले बने खड़े होते हैं, उनको रोजाना जो है ना नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर मेरे भोलेनाथ, मेरा कन्हैया, मेरे राम इन कपड़ों को अगर देखता तो उन पुतलों से तो वो मनुष्य बना देता। नहीं, भगवान जब भी प्रसन्न होते हैं तो निर्मल मन से, अपने मन को जो है ना निर्मल रखें। और ये भी गलत है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बेटियों को, माताओं को, बहनों को भैरवनाथ के मंदिर में नहीं जाना है, बजरंगबली के मंदिर में नहीं जाना है, तुम ये कपड़े पहनती हो, बेटियां ये कपड़े पहनती हैं, वो कपड़े पहनती हैं। ये बिल्कुल गलत है। कपड़ों से भगवान नहीं, कभी ना किसी भी कपड़े से कोई ऐतराज है किसी का। भोलेनाथ तो तुम देखते ही हो, वो क्या पहनते, बागंबर जो लपेटे रहता हो, उसे कपड़ों की क्या चिंता? वो कपड़े क्यों देखेगा? वो तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मन देखेगा कि देखे मन किधर भाग रहा है। इसका मन जो हम में लगा हुआ है कि दौलत में लगा हुआ है, कि माया में लगा हुआ है, किधर? वो सिर्फ मन को देखता है। तो क्या कहते हैं मेरे राम? कहते हैं कि देखो काक तिनते पुन मोय प्रिय निज दासा, और जय गति मोर ने दूसरी आशा, पुन पुन सत्य कयो कोई पाई, और मोय सेवक सम प्रिय को ही। काक विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है। गति कहते आश्रय को, भरोसे को, जो मेरे ही ऊपर निर्भर है, मेरे अलावा किसी को वो जानता नहीं है और कोई दूसरी उसकी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य यानी निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं। भगतहीन बिरंच किन होई, और सब जीवो सम प्रिय मोय सोई। भगति बंत अत नीच प्राणी, और मोय प्राण प्रिय अस मम बन। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ भी मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो मां मेरे राम, काकभूषण जी को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, वही मैं तुमसे भी कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। देखो मां, भक्तहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो। भगवान कहते हैं, भगवान राम जब हैं काकभूषण जी को समझा रहे, कहते हैं कि देखो काक, भक्तहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो। भक्तहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यही मेरी घोषणा है। चाहे वो कुछ भी करता हो, प्रत्येक दिन हिंसा करता हो, चोरी करता हो, डकैती करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन वो मन और वचन से और अपनी आत्मा से अगर वो हमको चाहता है तो मुझे बहुत प्रिय। क्या कहते राम? भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो। लेकिन ब्रह्मा तो प्रिय तो है, लेकिन वो बात नहीं है जो भक्ति में है। वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय, जैसे और भी जीव है समान, परंतु भक्तिमान
अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यही मेरी घोषणा है। ये काग कि सुच सुशील सेवक सुमित प्रिय कहूँ का गुण लाग, श्रुत पुराण कह नीत यसे सावधान सुन का। ये मेरे राम और कागभूषण जी का प्रसंग चल रहा है, जिसे हम इतनी गलत इतनी निम्न दृष्टि से देखते हैं। और वो देखिए मेरे राम से किस तरीके से बात कर रहा है और राम उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, जिसे हम और आप सभी लोग कौआ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम अपनी तुम्हारी अपनी देहाती और हिंदी भाषा में जिसे कौआ कह करके संबोधन कर देते हैं। और उन्हीं काग को देखिए मेरे राम उसी से बात कर रहे हैं कि देखो काग, पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी गलत चल रहा हो, कहीं किसी को किसी दूसरे को कितना भी कष्ट दे रहा हो, उसके अंदर चाहे कुछ भी हो, अगर हम अपने काम के लिए किसी प्रकार कोई सा भी काम बताएं तो वो मेरा काम जो है ना टाले नहीं, तो मुझे वो प्रिय होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं किसी पिता के, और एक बच्चा उनमें बहुत ही गलत है, जो सबको परेशान करता रहता है, हर तरीके से दुखी करता रहता है। लेकिन पिता जब किसी काम की कहता है उसे, तो वही बेटा भाग करके जाता है, तुरंत करके लाता है। पिता चाहे जैसा उसे काम बताए, वो बेटा जो है ना भाग भाग के सारा तन मन सब कुछ लगा करके पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो बच्चा पिता को प्यारा होगा कि नहीं होगा, चाहे कितना भी कहे, वो पिता को बहुत ही बच्चा प्रिय। क्यों? कि अपने पिता की हर आज्ञा को वो सिरोधार कर रहा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, चाहे कुछ भी कहते हैं नहीं है भैया, वो चाहे जैसा भी हो, वो हमें तो भैया कहीं मिल जाता है तो हमसे तो अपने आप भैया राम राम करने लगता है। ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा, किसी किसी के मुंह से सुनने को मिल जाता है। कोई किसी का अगर बुराई करता है तो वो जिससे वो कहता है तो ये कहता है कि भैया ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमने तो ये देखा है वो अगला हमें कहीं पर भी मिल जाए हमको बड़े आदर से पकड़ता है, बड़े प्रेम से मेरी बात को सुनता है, जो भी हम कहते हैं हर काम को करता है, वो बहुत अच्छा है। तो वो हमको क्यों नहीं प्रिय होगा कि मेरी हर बात को। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे जो है ना अपना दास सबसे ज्यादा प्रिय है। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बताओ, कागभूषण जी किसको प्रिय नहीं होगा, जिसको प्यारा नहीं लगता है, सबको प्रिय लगता है। वेद और पुराण ऐसी नीत कहते हैं, ये काग सावधान होकर के तुम सेवन करो। एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल कहते हैं अलग अलग तरह तरह। एक पिता के अगर 4 बेटे अगर होते हैं तो चारों का मार्ग अलग अलग होता है। कोई धर्म पर चलता है, कोई दया करता है, कोई चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, कोई बेईमानी करता है, कोई किसी को सताता है। यानी 4 अगर हैं तो चारों के अलग अलग मार्ग हैं। तो क्या कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, ओय प्रत्येक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता और को धनवंत सूर्य को दाता। मेरे राम कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, कागभूषण जी को सुना रहे हैं। और वही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, मेरे ठाकुर कागभूषण जी को किस तरीके समझा रहा है। कहते हैं मेरे राम क्या कहते हैं कि देखो काग, एक पिता के बहुत से पुत्र अलग अलग गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई तो पंडित होता है, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, पूजा पाठ करने वाला, और कोई तपस्वी होता, कोई जो है ना
पूजा करता है, तप करता है, और कोई जो है ना बहुत होशियार होता है, ज्ञानी होता है, और कोई बहुत पैसे वाला होता है। वो पैसे वाला तो है लेकिन दया और धर्म कुछ नहीं जानता। और कोई शूरवीर यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला। लड़ाई झगड़ा कर क्षत्रिय ही लोग करते जिनके अंदर भुजाओं में ताकत है। कोई शूरवीर और कोई दानी होता। सबके रास्ता, सबके मार्ग अलग अलग हो गए, लेकिन सबसे प्रिय कौन है? को सर्वज्ञ धर्मरत को सब पर पितय प्रीत सम होई, को पित भगत बचन मन कर्मा, और सपने जान न दूसरा धर्म। सबके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन पिता को सब बच्चों पर समान प्रिय है। कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। परंतु इनमें भी यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है, तो पिता को सबसे अधिक प्रिय होता है। ये कहने की बातें होती है कि भैया मेरे 4 लड़का हैं, मेरे लिए चारों बराबर, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तुमने एक को इंटर पास करा दिया, एक को न पढ़ा लिखा करके वकालत करा दी, एक को डीएम बना दिया, एक को कुछ बना दिया, और तीसरे या चौथे को जो है ना कुछ नहीं पढ़ाया लिखा, वो बेचारा घास खोद रहा है, एक बेचारा ट्रॉली में मिट्टी भर रहा है। तो ये कहने की बातें होती हैं कि मेरे अगर 4 पुत्र हैं तो मेरे लिए चारों हैं, नहीं ऐसा। चारों के गुण अलग अलग हैं। उन चारों में से एक न एक पुत्र ऐसा अवश्य होगा जो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं करता होगा। वो बच्चा सबसे अधिक प्रिय होगा, सबसे अधिक प्रिय। तो भगवान क्या कहते हैं, राम जी क्या कहते हैं कागभूषण जी, शोषित प्रिय पित प्राण समाना। अभी देखो, अभी क्या कहा था कि जितने भी बच्चे हैं वो पिता को बराबर ही नहीं समान प्रेम है। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, भगवान ही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा, न तुलसीदास जी कह रहे हैं, न और कोई कह रहा, न कोई संत कह रहा है, न कोई वेद कह रहा है, मेरे राम ही कागभूषण जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, जिस बच्चे ने पिता की हर बात को माना, आज्ञा को सिरोधार्य किया, चाहे जैसी भी पिता ने आज्ञा दी हो, वो बच्चा उसी प्रकार चल रहा है, तो बच्चा जो है ना इन चारों से अलग ही प्रिय होगा। शोषित प्रिय पित प्राण समाना, और जदप सो सब भांति आयाना, यह वेद जीव चराचर जीते, और त्रिजग देव नर असुर समेते। क्या कहा, ये कागभूषण जी को ये कथा जो है ना मेरे राम जी खुद अपने मुंह से सुना रहे हैं, और यही कथा मेरे भोलेनाथ मां पार्वती को श्रवण करा। हे काग, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यदि चाहे वो सब प्रकार से अज्ञान हो, मूर्ख हो, चाहे भी जैसा हो। इस प्रकार तिर्यक, तिर्यक कहते हैं पशु पक्षियों, देव मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, वो बच्चा जो है ना पिता को सबसे ज्यादा प्रिय। अकल विश्व है मोर उपाया, और सब पर मोह बराबर दाया, तिनमो जो पर हर मद माया, और भजे मोह मन बच अरु काया। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि देखो भैया, अकेला विश्व ए मोर उपाया, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अकेल विश्व है मोर उपाया, और सब पर मोह बराबर दाया, तिनमो जो पर हर मद माया, और भजे मोह मन बचु अरु काया। ये का उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें जो मद और माया छोड़ करके मन वचन और शरीर से मुझको बजता है,
वो सबसे अधिक प्रिय है। देखिए हर लफ्ज में भगवान ने खुद बताया और खुद अपने मुंह से ये कहा है कि हमको वही ज्यादा प्रिय है जो मेरी चिंता रखता है, मेरा भजन करता है। आगे क्या कहते हैं, तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि पुरुष नपुंकुश नारवा जीव चराचर कोय और सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सो। ये राम जी स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं काकभूषण जी से ये सारी कथा मेरे राम स्वयं कह रहे हैं। कहते हैं देखो कौवे से कह रहे हैं कि देखो काकभूषण जी, वह पुरुष हो चाहे नपुंसक हो चाहे स्त्री हो अथवा अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो भी सर्व भाव से मुझे याद करता है, मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। हर शब्द पे बता दिया प्रभु श्री राम जी ने। कहता मुझको सारा संसार एक समान प्रिय है। 4 बच्चे हैं तो चारों समान प्रिय हैं। उन चारों में भी कौन से ज्यादा प्रिय है? जो मेरी आज्ञा को शिरोधार्य करे, जो मेरे मार्ग पर चले, जो मेरे सद्भाव को विचारे। ये मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, सत्य कयो खग तोय सुच सेवक मम प्राण प्रिय अच विचार भज मोय परिहर आस भरोसा। हे काक, हे पक्षी, मैं तुझसे बिल्कुल सत्य कहता हूं, पवित्र। मेरे प्रभु श्री राम जी काकभूषण जी को समझा रहे हैं कि देखो हे काग, हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, पवित्र, अन्य नियम, निष्काम। निष्काम कहते कोई कामना ना हो। सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ करके जो है ना मुझी को, प्रभु जी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके ये काग जी तुम मुझको ही भजो, यानी मुझको ही याद करो, मेरा ही भजन करो। सब मैं तुम्हारा हर तरीके से सब कुछ छुपाता। तो भगवान क्या कहते हैं? तो भगवान ने साफ साफ कह दिया काकभूषण जी थे। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ ने माँ पार्वती को ये कथा सुनाई। तो जब ये भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कथा सुनाई तो माँ पार्वती जी ने कहा कि ये भोलेनाथ, मुझे बहुत अच्छी लगी कथा, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी के विचार बहुत ही अच्छे लगे। इसीलिए मेरे राम का नाम क्या है आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई बहन नहीं, ऐसी कोई बेटी नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई है नहीं जो मेरे प्रभु श्री राम का असली नाम न जानता हो। सभी जानते हैं। कौन सा असली नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी मर्यादा में रहने वाले, पुरुषों में उत्तम मेरे राम। इसीलिए उनका नाम यही पड़ा। रामलीला में जो रामलीला होती है वो क्या कही जाती है? यही कही जाती है। किनकी रामलीला शुरू होगी भैया? किनकी लीला? कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी मर्यादा से चलने वाले, मर्यादा में रहने वाले, पुरुषों में उत्तम कौन? राम। इसीलिए कथा सुनाई जाती। अब भैया हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। ये उत्तरकांड की कथा चल रही थी और कल हम आपको यहीं से फिर कथा को सुनाएंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। अगर भैया हमें कथा सुनाने में कोई जल्दी में कुछ गलत निकल जाता हो तो मुझे माफ़ करना, और गलत निकल भी जाता है तो अगर पास पड़ोस में है तो हमें बता देना कि भैया यहाँ पर आप गलत बोल गए, तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। पूरी कोशिश करेंगे और आगे से हर तरीके से अच्छी से और सावधानी से कथा सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी हम आपको संतुष्ट करेंगे हर।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी कथा सुनने वाले सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय। कल भैया सोमवार का दिन है और सोमवार में मैं बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने से बहुत कुछ मिलता है। तो जो आवाज़ हमारी जहाँ कहीं भी पहुँच रही हो, ये माइक तो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मेरे सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि एक लोटा जल कल के दिन भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, से तुम्हारे सारे काम बिगड़े हुए बन जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा मेरे भोलेनाथ। कल सोमवार का दिन है, तो हमारी सभी बहनों और बेटियों से, माताओं से, पिताओं से, भाइयों से, बच्चों से, सबसे यही नम्र निवेदन है, कल सोमवार के दिन एक लोटा जल भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इसी के साथ हम कथा को विराम लगाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए मैं